नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं इस वक्त यमुना में मौजूद हूं। दिल्ली में दिल्ली के लोगों के लिए खतरा इस बात को लेकर के है क्योंकि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। मैं आपको दिखाऊं कि अभी जो यमुना का जलस्तर है वो 205.18 मीटर पहुंच गया है। जो पानी का फ्लो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर होता है, बेहद करीब। तो जिस तरीके से हथीनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, 1,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया कल, उसके बाद शाम तक कुछ घंटे दिल्ली के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। आप समझिए कि यमुना में पानी का बढ़ना दिल्ली के लोगों की धड़कन इस लिहाज से बढ़ा देता है क्योंकि जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, उन पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। और इस तरफ पुजारी जी आप दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर एहतियातन बोट भी रखी गई है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर लगभग 30 से ज्यादा मोटर बोट्स हैं। इसके अलावा सेफ्टी जैकेट्स रखे गए हैं हर पॉइंट पर ताकि वहां पर अगर दिक्कत बढ़ती है, खतरे के निशान को भी क्रॉस कर जाता है पानी। और आप देखेंगे लेवल, क्योंकि सुबह भी हम आए थे, हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जो पानी का फ्लो था वो पहले कम था। धीरे धीरे कुछ घंटे काफी ज्यादा अहम थे और शाम होने तक ये पानी का फ्लो खतरे के निशान को भी क्रॉस कर सकता है, जैसे कि हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, खासकर जो यहाँ पर झुग्गियां हैं इसके आसपास, उनको खाली करवा दिया जाए, वो किसी सुरक्षित इलाके में चले जाए। लगातार यहाँ पर सुबह से अनाउंसमेंट हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में जो यमुना का जलस्तर है उसने खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। 205.33 मीटर खतरे का निशान होता है और ये अभी पहुंचा है 205.18 मीटर, यानी कि फासला बेहद कम है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। हथीनीकुंड बैराज से यमुना में 1,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शाम तक वाटर लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। शाम तक, क्योंकि जो ये पूरा इलाका है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये जो बोट्स रखी गई है और यहाँ से जो है यहाँ तक भी पानी जा सकता है। मेरे सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो यमुना का जलस्तर है वो अब खतरे के निशान को भी क्रॉस कर सकता है। किस तरह के हालात बने हुए हैं? मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। अगले कुछ घंटे काफी अहम हो जाते हैं। जसप्रीत, देखिए इस वक्त मैं पुराना पुल है, जो लोहे का पुल जिसको हम कहते हैं दिल्ली का, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और हम अपने दर्शकों को तस्वीरों से दिखाएंगे। आप ये देखिए, ये मीटर है जिसके जरिए जो यमुना का जलस्तर है वो नापा जाता है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ज़मीन पर लिखा है 205.518 मीटर। ये समुद्र तल से ऊंचाई है और जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर होता है। यानी अब जो पानी है वो लगभग यहाँ पहुँचने वाला है। यानी अगर आप यहाँ से दूरी देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 यानी 4 कदम की ये दूरी है और अब जब ये पानी इस स्तर पर पहुंच जाएगा तो ये खतरे के जो निशान है उसको पूरी तरह से पार कर लेगा। दूसरी बात ये कि जब सुबह 9 बजे हम यहाँ पर पहुंचे थे तो जो यमुना का पानी था, वो जो आपको आगे वाला जो पिलर दिखाई दे रहा है, एक पक्षी बैठा हुआ, उसके आगे का जो पिलर है, पानी का स्तर उस पिलर के पास था और अब 5 से 6 घंटे के बाद ही अब जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि वो पूरे पिलर लगभग डूब चुके हैं। इसके अलावा असर देखिए, असर यह है कि पुल के आसपास जो लोग रहते हैं झुग्गियों में, वो अब उनकी जो झुग्गियां हैं वो पूरी तरह से पानी में यहाँ पर डूब चुकी हैं। आप देखिए एक महिला है जो कपड़े धुल रही हैं यमुना के पानी में, तो अब इनकी झुग्गियां पूरी तरह से यहाँ पर पानी में डूब चुकी हैं और प्रशासन की तरफ से इन लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है कि आप ये निचले इलाके छोड़ दीजिए, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग इस तरीके से जो पुल है, फ्लाईओवर है, उनके नीचे रहते हैं और वहाँ से यमुना नदी बहती है। तो इस तरीके से पूरा जो पानी है वो अब झुग्गियों को अपनी चपेट में लेता हुआ जसप्रीत दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। तो जो स्थिति इस वक्त भयावह बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ना यानी कि दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और जो इस वक्त खतरे का निशान है, जो मीटर मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे कि 205.33 मीटर, ये खतरे के लेवल को क्रॉस करना होता है, इसके बेहद करीब है। और अगर हम बात करें कि मैदानी इलाकों की बात करें या फिर पहाड़ों की बात करें, यहाँ पर हर तरफ बाढ़ और बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से एक कार वहां पर बहती चली गई और अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अनेकों कारें पानी में समा गई। एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। सड़क पर आया सैलाब,
सैलाब में बही कार, पिकनिक के चक्कर में फंसी जान। जम्मू कश्मीर के सांबा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मुलत गांव में एक कार अचानक सैलाब में 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक बहती चली गई। सैलाब में बही कार का ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। सैलाब कम हुआ तो ट्रैक्टर की मदद से कार को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश के बाद आए सैलाब में सड़कें समंदर बनती दिखी, जिसकी तस्दीक करने के लिए ये तस्वीरें काफी, जहां भारी बारिश की वजह से कई गाड़ियां डूब गईं। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर के एक पुल के नीचे से पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, जबकि कुछ गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई। बताया गया कि कई लोग वहां पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से वहीं फंस गए। आसमान से आफत की शक्ल में इतनी बारिश हुई कि वहां मौजूद गाड़ियां पानी में डूब गईं। सैलाब में जो गाड़ियां फंसी, उन्हें निकालने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों ने रस्सी के सहारे कार को पानी से बाहर खींचा। काफी देर तक चले रेस्क्यू के बाद लोग एक कार को बाहर निकालने में कामयाब रहे। सैलाब की ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी सामने आई, जहां बारिश के बाद सड़क पर खड़ी एक कार पलट गई। पहली बार देखकर लगा कि कार किसी नदी के भंवर में फंस गई है, लेकिन जब कार एक खंबे से जाकर टकराई तो तस्वीर कुछ साफ हुई। ये तस्वीर किसी नदी की नहीं, बल्कि देश के सबसे खूबसूरत शहर की सड़कों की है, जहां सैलाब के बीच कार पलटकर किसी खिलौने की तरह बहती नजर आई। मंगलवार को हुई बारिश के बाद आए सैलाब में फंसे कार सवार ने किसी तरह दरवाजा खोला, तब भी कार सीधी नहीं हुई। बमुश्किल कार ड्राइवर किसी तरह बाहर निकला और खंबे का सहारा लेकर अपनी कार पर बैठ गया। उस वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज था कि वो आदमी कार से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। ये हाल सिर्फ एक कार का नहीं हुआ, बल्कि कई कार ऐसे ही पानी में डूबी दिखाई दी। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तक बाढ़ का प्रहार जारी है। यहाँ पर सड़कों पर पानी का कब्जा हो चुका है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, 8 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें, जहाँ पर लोग इस वक्त बेहिसाब मुसीबत झेल रहे हैं, क्योंकि लगातार होती बारिश उनके जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। उनका भविष्य इस वक्त अंधेरे में नजर आता है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं पर जमीन खिसकने की तस्वीरें सामने आई है। मध्य प्रदेश की डिंडौरी की तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर पुल ही पानी में डूब गया। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर है। जम्मू कश्मीर के अर्निया में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। गुजरात में भारी बारिश के बाद तापी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। मंडी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई है, वो लोगों की मुसीबत बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यमुना में, और मैं आपको बता दूं कि जो पानी का लेवल है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता दें कि यमुना में पानी का लेवल खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जो नदी से सटे हुए इलाके हैं, खासकर निचले इलाके हैं, वहाँ पर लोगों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है कि वो दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाए। सुबह भी हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अभी फ्लो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में हम भी इस वक्त यहाँ पर एहतियात बरतते हुए खड़े हैं। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और 205.33 मीटर ये है खतरे का निशान। और ये जैसा कि जानकारी मिली है कि जो हथीनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, और पिछले 2 दिन काफी अहम हो गए हैं, 3 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी छोड़ा गया है। ऐसे में अब खतरे के निशान को क्रॉस कर सकता है शाम तक, यानी कि दिल्ली वालों के लिए